दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया था, तो उस सवाल को मैं आपके सामने रखूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। सवाल ये था कि सर क्या मैं बिना तलाक के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, और अगर मैं ऐसे रिलेशनशिप में रहता हूँ तो क्या मेरी पत्नी मेरे ऊपर कोई केस दर्ज करवा सकती है, और अगर ऐसे रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के क्या अधिकार हैं। तो दोस्तों इन तीनों सवालों को हम लेंगे वन बाय वन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हर बार की तरह एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, लेकिन आपके उस सब्सक्राइबर से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है, इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे बात करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो लिव इन रिलेशनशिप को समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए जब कोई बालिग लड़का और बालिग लड़की अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ में रहने को तैयार रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो उसी को कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप में क्या-क्या होता है? इसमें देखिए वो पति-पत्नी की तरह ही रहते हैं साथ में। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि उन्होंने सामाजिक तौर पे जो फेरे लेना या निकाह करना इस तरह की चीज़ें नहीं करते। बस वो बालिग होने के आधार पे और अपनी सहमति के आधार पे, इस आधार पे वो एक-दूसरे के साथ में रहते हैं। उनके बीच में हर तरह का संबंध भी बनता है, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं और उनके अधिकार और कर्तव्य वैसे ही होते हैं जैसे एक पति-पत्नी के होते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप समझ में आ गया आपको? अब बात ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में कौन रह सकता है? देखिए, लिव इन में रहने के लिए वैसे तो जो कुँवारा व्यक्ति है या जिसकी वाइफ़ या जिसका कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो चुकी है, या जो तलाकशुदा व्यक्ति है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। कुल मिला के जिसका पार्टनर अभी ज़िंदा है, वो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। हालाँकि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कोई कानून तो देश में बना हुआ नहीं है। लेकिन समय-समय पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं उससे पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप भारत में अब बिल्कुल वैलिड है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से जो बालिग है, सहमति से एक-दूसरे के साथ में रह सकते हैं, बशर्ते कि उनका कोई पार्टनर ना हो। अगर पार्टनर के होने के बावजूद भी आप ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो रिलेशनशिप इल्लीगल है, अवैध है, और दोस्तों ऐसा रिलेशनशिप कतई मान्य नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एडल्ट्री की श्रेणी में आता है। हालाँकि एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। लेकिन अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद भी अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपकी पत्नी किसी ग्राउंड पे आपसे तलाक ले सकती है। ये तलाक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि आपका जो पार्टनर है वो बिना शादी को ख़त्म किए दूसरे व्यक्ति के साथ में एडल्ट्री में रह रहा है, जारता में रह रहा है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तलाक का ग्राउंड बन जाता है। चलिए बात आगे करते हैं कि अगर ऐसे रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर उस बच्चे के क्या अधिकार होंगे, और आपकी पत्नी क्या केस आपके ऊपर कर सकती है या नहीं? देखिए, इसी मामले में भी आपकी पत्नी आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं कर सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तलाक का एक ग्राउंड बनता है। लेकिन अगर बच्चा आपका इस रिलेशनशिप से हो जाता है, तो उस बच्चे के उतने ही अधिकार हैं, उतने ही राइट हैं जितने कि एक शादीशुदा कपल के जो बच्चा होता है, उसके उतने अधिकार और राइट होते हैं। आई थिंक अब ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी कि कौन व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है और कौन व्यक्ति नहीं रह सकता। और रिलेशनशिप में रहना कब एडल्ट्री माना जाएगा और कब इसको वैलिड माना जाएगा, इसके आधार पे हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। और आपको आपके परिवार वाले थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को जो स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा समाज हालाँकि इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। बहुत कम ऐसे सिटीज़ हैं, बहुत कम ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को स्वीकार किया जाता है। बाकी अगर आपको इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी के द्वारा आपको थ्रेट किया जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। पुलिस के द्वारा आपको पूरा-पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों, तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।